मेरा अच्छा ही करा अपन भी एक मदरसे के मुदर्रिस थे माशाल्लाह। 10 साल मैंने पिपला दारुल जाता मोहम्मद हो गई मोमिनाबाद के अंदर मुदर्रिस रहा हूँ। हिफ्ज़ क्लास मुस्तकिल 2013 से 2022 तक हाँ खिदमत अंजाम दिया दोस्त। तो माशाल्लाह भी 2 साल से तकरीबन अमृत जूस को लेकर हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मार्केट के अंदर घर घर जाके लोगों को ये बात को पहुंचाना, इसका इल्म देना। क्या है मालूम क्या साहब, आज बहुत सारे लोगों का आज भी मौलाना सबसे बड़ी शख्सियत मेरी नज़रों के अंदर और हम सब के नज़रों के अंदर दुनिया के अंदर इस्लाम और ईमान वालों के वास्ते सबसे बड़ी शख्सियत वो है तो कौन है? उलमाए किराम। सही ना, इससे बड़ी शख्सियत आवाम की नज़रों में है ही नहीं। उलमाए किराम सबसे बड़ी शख्सियत। अब इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी सबसे कम तनख्वाह और सबसे अगर किसी को नीचा अगर देखा जाता तो उलमा को जैसा, तो कहीं ना कहीं हमारे को एक ज़माना था साहब। थोड़ी सी बात लंबी करूँगा ये और उसके बाद मुख्तसर में अच्छी मालूमात जो मेरे को दी है कंपनी के लीडर लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, तो इंशाल्लाह तुम्हारे तक पहुँचाऊँगा। तो अपनी बात ये चल रही थी कि इसकी मालूमात दे देता पहले, है कि नहीं? टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पहले आप काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं माशाल्लाह। देखो अजीज साथियों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अपनी जो बीमारी है 2 तरह की बीमारी है। एक बीमारी को कहा जाता है डिजीज और दूसरी बीमारी को कहा जाता है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज जो बीमारी है ये हमारे बचपन में हमने नहीं देखी या कुछ हद तक देखी, अभी देखने में आ गया। अभी जो आँख की बीमारी चल रही है ना साहब, ये हवा की बीमारी है, ये कुदरती बीमारी है, ये वायरस की बीमारी है। ऐसे ही तुम्हारे बचपन में या तुम्हारे हमारे वालिद साहब के ज़माने में या उनसे पहले ऐसी बीमारी आया करती थी कि गांव के गांव सो जाया करते थे। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर लोगों की टीम तैयार हुई, फिर उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर सर्च करके डॉक्टर लोगों ने क्या करे, उसकी दवाई निकाले। उसकी दवाई निकालने के बाद वो बीमारी के ऊपर कंट्रोल हुआ, है कि नहीं? अब ऐसी बीमारी जैसा मेरी उम्र 32 साल की है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कोरोना के अलावा, नहीं क्या कोरोना के अलावा मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं कि गांव के गांव सो गए। तो कोरोना के अंदर भी जो बीमारी आई थी ये कुदरती बीमारी थी और डॉक्टर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इलाज निकाले। तो वो एक बीमारी जो गांव के गांव सो जाया करते थे, तो डॉक्टर लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके अल्लाह के फजल करम से उसकी दवाइयाँ भी तैयार की और पेशेंटों को, मरीजों को भी बचाई भी और उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन जो आज जो बीमारी हो रही, इसकी वजह क्या है साहब? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीने का अंदाज, हमारी ज़िंदगी को कैसा हम जिए, क्या करें, ये जो है ना साहब सब बिल्कुल चेंज हो गया। इसको आपको मानना ही मानना है, इसको आपको मानना ही मानना है। हमारा सोने का वक्त साहब आज सही टाइम पर रहा। रात के 12 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं इल्ला माशाल्लाह। सवेरे 4 बजे से पहले हम उठते नहीं हैं इल्ला माशाल्लाह। सही के गलत है साहब? हमारा खाना वक्त पर नहीं है, हमारा घूमना फिरना वक्त पर नहीं है, सब चीज़ें हमारी बेवक्त हो गई आज। अब ये जिस्म जो है हमारा, ये तो कुदरती जिस्म है, इसको जो अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। जो टाइम में सोने को कहा गया सोना पड़ेगा, जितनी चीज़ का इस्तेमाल करने को कहा गया उतनी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज दिन में से हर शख्स इल्ला माशाल्लाह, हर शख्स दिन में से आज जो है ना साहब कम से कम 6 घंटे मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल होता है। सही है कि नहीं? मोबाइल का रेडिएशन हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे दिमागों के ऊपर, हमारे नसों के ऊपर, फिर हमारा खान पीन का बदलाव, तमाम चीज़ें आज हमारे खाने पीने की बदल गई। आज देखो जब हम छोटे थे तो जब हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह खेती है, तो हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जो खेती करते थे ना, प्योर और गौरान खतों से खेती उगाया करते थे। बहुत बड़ी बड़ी खेती हुआ करती थी, माल 100-100 कुंटल ऐसा माल गाड़ियों से भर भर के घरों पे आया करता था। सही है कि नहीं? लेकिन अब क्या हुआ कि 50 साल पहले और 50 साल बाद फ़र्क ये हुआ कि पॉपुलेशन, इंसानियत क्या हुई, बढ़ते जा रही। हर इतनी तेज़ी से इंसान बढ़ते जा रहे दुनिया के अंदर ना, तो अब वो खेती की जगह क्या हो गई मालूम क्या? अब उसमें रहने की जगह बन गई। अब रहने के वास्ते मकान भी ज़रूरी है साहब, तो मकान बन गए, खेती की जगह कम हो गई। अब जो हमारे इंसानों को खाने पीने की चीज़ें होना, अब इंसान ज़्यादा हो गए, थोड़ी मिकदार में तो चलेंगी नहीं, इसलिए ज़्यादा मिकदार में क्या करना है, खेती से अनाज को निकालना है। अब ज़्यादा मिकदार में अनाज खेती से हम कैसे निकालें? तो केमिकल का इस्तेमाल।
जो चीज मार्केट के अंदर 40 दिन में आया करती थी, जो चीज मार्केट के अंदर 30 दिन में आया करती थी, आज वो 17वें दिन में 21वें दिन में मार्केट में हमको दस्तयाब मिल रही है। मेथी की भाजी 40 दिन में आया करती थी, 17 दिन में मार्केट में आती। कोथमीर या 13 दिन में 15 दिन में मार्केट में बिकने को आती, खाने में आती, खुशबू अच्छा है क्या गौरान कोथमीर है साहब, काय की गौरान कोथमीर है, फवारनी करे उसके ऊपर, देखते हैं आप किसानों को देखिए, काश्तकारों का आपने उसके ऊपर फवारनी करते, जहर डालते उसके ऊपर, जहर वो जहर ही हम डालते हैं। जब जहर डालते साहब हम उसके ऊपर अपने नाक के ऊपर मास्क बांधते हैं, दस्ती बांधते हैं, ताकि उसके जरासीम उसके कीटाणु हमारे जिस्म में ना जाए, क्यों, इन्फेक्शन होना। और वही चीज को हमने उसके ऊपर डाल के जिस्म के अंदर डाल रहे हैं, कितना जहरीला जिस्म होगा। तो ये चीजें हमको बचपन से उठने से लेकर शाम को सोने तक यही चीजें हमारे खाने में आ रही साहब। चाहे फल ले लो, फूल ले लो, फ्रूट ले लो, कुछ भी चीज ले लो, सब चीजें जो है तो केमिकल की है। चाहे यहाँ तक कि हमारे घर के मसाले भी केमिकल के साथ, ऐसे ऐसे मसाले हमारे घर के, सादा खाना तो इल्ला माशाल्लाह घरों में रहा था, लेकिन सब चीजें हमारी मसालेदार केमिकल के साथ मजेदार लग रही, क्या खुशबू आ करके, और वो खाने में जाए। जब हमारा जिस्म शुरू से लेके बचपन से लेके 15 साल 10 साल यहाँ तक खाता है, 20 साल, अब ये चीजें हमारी केमिकल के जिस्म में जा रही है, तो आप ही बताओ साहब। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप भी कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप भी इतना इल्म रखते हैं